ये कहानी इसी प्यासी नन के बारे में होती है जिसको टपाटप करने की इतनी चुल मची थी कि वह एक भूत के साथ ही टपाटप कर लेती है और उसके बाद भी उस नन को शांति नहीं मिलती है और आगे वो क्या क्या करेगी आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें मारिया नाम की एक खूबसूरत नन को दिखाया जाता है जो जंगल में घूम रही होती है। जंगल में घूमते उसे जेक नाम का लड़का मिलता है जो बिना कपड़ों के घूम रहा होता है। जेक जैसे मारिया को देखता है तो वो मारिया को देखकर गुड मॉर्निंग कहता है। मारिया उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है और अपने ईश्वर से माफी मांगती है कि उसने किसी भी इंसान को बिना कपड़ों के नहीं देखा है। जब वो अपने ईश्वर से माफी मांग रही होती है तभी उसे दूसरा लड़का दिखाई देता है जो कि भेड़ों को चराने का काम करता था। मारिया उस लड़के से बात करती है, उसकी भेड़ों के साथ खेलना शुरू कर देती है। जब मारिया भेड़ों के साथ खेल रही होती है तभी जेक नाम का लड़का दोबारा से उसके सामने आ जाता है और वो मारिया को खाने के लिए एक सेब देता है। मारिया उसे सेब लेकर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है और मारिया के जाने के बाद जेक हंसने लगता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मारिया जंगल के अंदर एक बहुत ही बड़ी चर्च में रहती है जहाँ पर बहुत सारी नन्स है और वो सभी मर्दों के बिना जीती है और अपने जीसस अपने ईश्वर की प्रार्थना करती है। अब चर्च के अंदर बाकी सारी नन्स के साथ मारिया भी खाना खाने बैठ जाती है लेकिन खाना खाते वक्त उसके दिमाग में वही ख्याल आ रहे होते हैं जिसमें जेक की तस्वीर है जिसमें वो जंगल में बिना कपड़ों के घूम रहा होता है। उसके दिमाग में बस वही घूम रहा होता है। इन चीजों से परेशान होकर मारिया सोने के लिए चली जाती है। सोते वक्त भी उसको यही ख्याल आ रहे होते हैं और मारिया को लगता है कि ये बहुत ही बड़ी गलती है, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसके लिए वो खुद को सजा देना शुरू कर देती है। जब मारिया अपने आप को सजा दे रही होती है तो दूसरी नन वहाँ पर आती है और वो मारिया से कहती है उनके बारे में गाय की तबीयत अचानक से खराब हो गई है तो मारिया को जाकर उसकी सेवा करनी होगी। मारिया जब बाड़े में जाती है गाय की सेवा करने के लिए तभी वही जेक नाम का इंसान वापस से मारिया के सामने आ जाता है और अपना आधा खाया हुआ सेब मारिया को वापस खाने के लिए देता है। सेब को देखकर मारिया डर जाती है और वापस से चर्च के अंदर चली जाती है और अपने आप को सजा देना शुरू कर देती है। जब मारिया कमरे में आकर खुद को सजा दे रही होती है तभी दूसरी नन छिपकर मारिया को ये सब कुछ करते हुए देख रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया सोकर उठती है तब उसके दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। इसके बाद मारिया जंगल में जाती है और जेक को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन जेक उसको जंगल में कहीं पर दिखाई नहीं देता है। तो मारिया को वहीं पर दूसरा लड़का दिखाई देता है जो कि भेड़ों को चढ़ाने का काम करता है। मारिया उसके पास जाती है और उसको अपने पाँव दिखाती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मारिया उस लड़के से बड़े लोगों की तरह बात करती है और कहती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है और मारिया अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है लेकिन ये सब देखने के बाद भी भेड़ चढ़ाने वाला लड़का उसकी बातों में नहीं आता है और वहाँ से भाग जाता है। भेड़ चढ़ाने वाला लड़का जब मारिया को रिजेक्ट कर देता है तो मारिया को बहुत ही गुस्सा आता है। इसी गुस्से में मारिया चर्च में वापस चली जाती है। तभी उसे मालूम चलता है कि उसके बगल वाले कमरे में रहने वाली सिस्टर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको बाकी नन से मिलकर बहुत ही परेशान करती थी, इसीलिए वह नन अपनी जान देने जा रही थी और मारिया उसको बचाने की जगह उसको धक्का दे देती है जिसकी वजह से उसके गले में फांसी लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। दूसरी नन का काम तमाम करने के बाद भी मारिया का गुस्सा शांत नहीं होता है। वह भेड़ चराने वाले लड़के के घर पर जाती है जहाँ पर उसे लड़के की माँ मिलती है। तो मारिया उनसे कहती है कि मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ लेकिन यहाँ पर असल में मारिया कोई और इरादे से आई थी। जब भेड़ चराने वाले लड़के की माँ सो जाती है तब मारिया लड़के के पास जाती है और उसके सामने अपने सारे कपड़े निकाल देती है और उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी करने लग जाती है, यानी कि जिस काम के लिए वह आई थी वह काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे लड़का उठता है और वह देखता है कि मारिया उसके सामने बिना कपड़ों के हुए बैठी हुई है और उसके नुन्नू के साथ खेल रही है तभी उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो मारिया को धक्का दे देता है। मारिया का इतना अपमान होने के बाद और इतनी बेइज्जती होने के बाद मारिया से रहा नहीं जाता है और मारिया चाकू लेकर उस लड़के के नुन्नू को काट देती है। भेड़ चराने वाले लड़के का उजड़ काटने के बाद भी मारिया का गुस्सा शांत नहीं होता है तो उस लड़के के घर में आग लगाकर वहाँ से भाग जाती है। और जब मारिया भागते हुए चर्च के अंदर जा रही होती है तो उसे जेक का दिया हुआ झूठा सेब नजर आता है। तभी बाकी की दूसरी नन आकर मारिया को ये बताती है कि भेड़ चराने वाले लड़के का किसी ने नुन्नू काट दिया है और उसके घर में आग लगाकर दोनों माँ बेटे को जला दिया है। तभी मारिया को याद आता है कि जब उस लड़के के नुन्नू के साथ खेल रही थी तभी उसका लॉकेट गलती से उसके हाथ में ही रह गया था जिसको लेने के लिए मारिया उस लड़के के घर में जाती है। जब मारिया उस भेड़ चराने वाले लड़के के हाथ में से वो लॉकेट ले रही होती है तभी उसको ये करते हुए चर्च की सीनियर नन देख लेती है और वो मारिया का पीछा करते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाती है और सीनियर नन मारिया से कहती है कि उसको सब कुछ पता चल चुका है कि उस भेड़ चराने वाले लड़के को किसने मारा और मारिया के दिमाग में क्या चल रहा है। यह सब सुनकर मारिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो भगवान की जगह शैतान को याद करती है। तभी शैतान उसके हाथों में रस्सी थमा देता है और इसी रस्सी से मारिया सीनियर नन को जान से मार देती है और उनकी बॉडी को छुपा देती है। जब बाकी की सारी नन मिलकर सीनियर नन का
क्रियाक्रम कर रही थी, तभी मारिया के दिमाग में ख्याल आता है कि उसने बहुत सारा पाप किया है और वहाँ से भागकर एक गुफा के अंदर जाती है और वहाँ पर अपने भगवान से माफी मांगती है। तभी जेक नाम का लड़का उसके सामने आता है और वो मारिया से कहता है कि तुमको शैतान ने चुना है और तुम हम में से एक हो, तभी तो तुम्हारे दिमाग में शैतानी ख्याल आ रहे हैं, इसीलिए तुमने बहुत सारे पाप किए हैं और हम मिलकर बाकी सारी नन को अपने जैसा बना लेंगे। जिस नन का जो मन करेगा वो करेगी, जिसको जिस मर्द के साथ जाना है वो जाएगी, किसी भी नन को कोई पाबंदी नहीं होगी, न ही कोई रुकावट होगी। जेक से मिलने के बाद मारिया फिर से चर्च के अंदर जाती है और उसे पता चलता है कि बाकी की सारी नन मिलकर उसे सीनियर नन बनाने का फैसला करती है, तो मारिया खुशी से पागल हो जाती है। लेकिन जैसे वो कमरे के अंदर जाती है तो उसको पता चलता है कि बाकी की सारी नन मिलकर मारिया को मारना चाहती है और एक एक करके सारी नन्स मारिया के शरीर में चाकू घोंपने लगती है। मारिया के शरीर में खूब सारे चाकू लगने के बाद मारिया खून से भीगी हुई थी और जैसे वो अपने कमरे की तरफ जाती है तो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसको पता चलता है कि उसने जितने भी खून के निशान लगाए हुए थे वो सारे मिट चुके हैं और बाहर उसको खड़ी नन दिखाई देती है जिसको उसने धक्का देकर मारा था। तभी हमको पता चलता है कि मारिया सब कुछ देख रही है। जब वो जेक से पहली बार मिली थी जंगल के अंदर, उससे लेकर जो कुछ भी अभी तक हो रहा था वह सारा ही मारिया अपने सपने में देख रही थी। और इसी तरीके से हम सभी को चूतिया बनाते हुए ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। गाइस, ये कहानी थी मूवी सैटानिको पेंडेनियम की। ये मूवी रिलीज हुई थी 1975 में। उसकी IMDb पर रेटिंग है 6.1।